अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम इल्म दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो आज के ये अहम तरीन फ़ीचर और टूल आपके एक्सपीरियंस को और आपके टाइम को कीमती भी बनाएंगे और सबसे बड़ी बात ये कि आपको एक आम यूज़र की फ़हरिस्त से निकाल कर स्मार्ट यूज़र की फ़हरिस्त में शामिल करेंगे। बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। तो मैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद अभी आपके सामने गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए मैंने सबसे पहले जिस ऑप्शन का इंतखाब किया है, वो एक हम किसी भी आर्टिकल को अपनी अपनी किसी भी ज़ुबान में चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये एक आर्टिकल ओपन किया, मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं अपनी उर्दू ज़ुबान में पढ़ सकूँ। उसका सिंपल तरीक़ेकार है कि आप अपने इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है उर्दू ट्रांसलेट। तो आप सिंपल इस आर्टिकल को उर्दू के अंदर भी पढ़ सकते हैं। तो और यहाँ से आप थोड़ी-सी सेटिंग में जाएँगे, सेटिंग में जाने के बाद आप इसको किसी भी ज़ुबान के अंदर चेंज कर सकते हैं और ये सिंपल आपको ऑप्शन मिल जाएगा डॉट के पर क्लिक करने के बाद। दूसरा जो हमारा अहम तरीन फ़ीचर है जी, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है कि हम किसी भी आर्टिकल को, किसी भी मज़मून को, उसको पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसका भी सिंपल और आसान मेथड है और वो भी बगैर किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए बगैर। तो आपने यहाँ पर आना है, आपने किसी भी आर्टिकल को पकड़ लेना है पढ़ने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा थ्री डॉट पर आएँगे, थ्री डॉट पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रिंट का। प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा शेयर का, शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा उसके अंदर। तो आपने प्रिंट पर क्लिक करना है, क्लिक पर करने इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपल प्रिंट को क्लिक करना है, उसके बाद आप इसको कोई ना कोई नाम दे सकते हैं। मैं इस आर्टिकल को पहले से सेव किया हुआ है तो वो मैं अभी आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के लिए आपने इसको महफूज़ मैंने पहले से किया हुआ है, तो मैं अभी आपके सामने इसको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पीडीएफ में मेरे पास कन्वर्ट है और सिंपल आप भी इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी भी आर्टिकल को पीडीएफ में चेंज कर पाएँगे और वो भी बगैर किसी वीपीएन के या बगैर किसी एप्लीकेशन के। तीसरी जो हमारी अहम तरीन सेटिंग है जी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप यहाँ पर आते हैं, यानी किसी भी आर्टिकल के अंदर, मिसाल के तौर पर आप ये जो हमने एक आर्टिकल इसको हमने कन्वर्ट किया था उर्दू के अंदर, या हम किसी भी ज़ुबान में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जितनी यानी ये जो वर्ड है, जो भी आपका लफ़्ज़ है, वो कितनी दफ़ा इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है और वो कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो आपने सिंपल इस डॉट पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर आ जाना है फाइंड के ऑप्शन पर। तो फाइंड के ऑप्शन पर आप जैसे आएँगे तो देखिएगा कि ये जहाँ-जहाँ पर भी इस आर्टिकल में ये जो वर्ड जो हमने इसको सर्च करना चाह रहे हैं, वो कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, वो बिल्कुल हमारे सामने एक कलर की शक्ल में आ चुका है। तो ये वही बहुत अच्छा इसका एक फ़ीचर है, इसके ज़रिए भी आप भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त है कि हम मोबाइल की स्क्रीन पर आएँगे और यहाँ पर आने के बाद हम किसी भी आर्टिकल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अभी फ़िलहाल हमारे पास टाइम नहीं है उसको रीड करने के लिए और डाटा हमारा ख़त्म होने का ख़दशा है। तो आपने सिंपल एक ट्रिक आज़मानी है कि आपने यहाँ पर क्लिक करना है, डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है ये डाउनलोड का। इसको आप क्लिक करेंगे तो वो आर्टिकल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको कभी भी किसी भी वक़्त पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो फीचर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। हम आते हैं जी यहाँ पर डॉट पर आने के बाद आपने आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है सर्च इंजन का, इसको ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है डक डक गो। तो इसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हुए तो आपको कोई ऐड नज़र नहीं आएंगे और इसके लिए कोई आपको वीपीएन या कोई आपको थर्ड ऐप इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप की जो सर्च हिस्ट्री है वो महफूज नहीं होगी। यानी आप मसलन किसी दोस्त के पास जाते हैं या किसी भी क्लाइंट के पास, तो आप उसका मोबाइल या कोई कंप्यूटर कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से आपकी कोई चैट हिस्ट्री या जो भी आपकी सर्च हिस्ट्री है वो सेव नहीं होगी। ये इसका बहुत अच्छा फीचर है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और ऐड से बचने के लिए भी और अपनी सेफ्टी के लिए भी। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है जी, वो भी इसी के तकरीबन रिलेटेड है कि आपने यहाँ पर डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक पर आने के बाद आपने यहाँ पर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है सेफ्टी, बल्कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक पर करने के बाद आपने यहाँ पर इस ऑप्शन को बिल्कुल जो थर्ड नंबर पर ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है ऑलवेज यूज़ सिक्योर, तो आपने जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने का फ़ायदा क्या होगा कि आप जब इस ओपन कर देते हैं इस ऑप्शन को, तो आप किसी भी ऐसी वेबसाइट या किसी भी ऐसी ऐप को इंस्टॉल या उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे जहाँ से भी कोई वायरस आने का खदशा हो या फिर आपका डाटा हैक होने का खदशा हो। तो ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं।